pandemic continues to worsen, with more than 200,000 deaths officially confirmed. On average in the past week, more than 340,000 cases of coronavirus have हेलो क्रेजी पीपल, आज बात करेंगे एक वायरस की कहानी जिसने इस पूरी दुनिया में कोहराम मचा के रखा, जिसने इस पूरी दुनिया के लोगों को हिला दिया एक समय पर। कोविड-19 और कोरोना ये एक फैमिली की डिफरेंट वायरसेस थी। ठीक, ये वायरस दुनिया के हर कोने में फैला। इसकी शुरुआत हुई चाइना से और धीरे धीरे ये हर जगह फैलता गया। इसका असली सच कि कहाँ से आया, किसने बनाया, ये सब किसी को तो पता नहीं, पर इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कुछ रिपोर्ट हमारे पास आती है। कुछ इन्वेस्टिगेशन ये कहते हैं कि ये वुहान में एक मार्केट में फैला चमगादड़ों की वजह से, यानी बैट्स की वजह से, रैट्स की वजह से। ठीक है, और कुछ इन्वेस्टिगेशन कहती है कि ये बायोलॉजिकल हथियार है जो चाइना यूज करता है अपने लैब में, मतलब चाइना ने इसको अपने लैब में बनाया ताकि वो बहुत सारे लोगों को मार सके, दूसरे कंट्री पर अटैक कर सके इस वायरस के द्वारा। ठीक है, बायोलॉजिकल अटैक भी हम इसको बोल सकते हैं। यह वायरस पहली बार नवंबर 2019 को कम तादाद में वुहान नाम की जगह पर देखा गया। वुहान जो कि मार्केट है जहाँ पे खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जो कि चाइना में स्थित है। ये जानवरों के खाद्य पदार्थ का बड़ा मार्केट है। वुहान एक बहुत बड़ा शहर है जो चाइना में स्थित है। इसी शहर से धीरे धीरे ये वायरस पूरे विश्व में फैल गया और इसने सैकड़ों लोगों को मार डाला। इस तरह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। हर जगह बस डर, मौत, खौफ फैला हुआ था। इसका सबसे ज्यादा प्रकोप सन 2019 से 20 तक था, जब इसका सेकेंड वेव चल रहा था। इस वायरस होने पर आदमी को तेज बुखार, कफ, सांस लेने में तकलीफ, पूरे शरीर में दर्द, हेडेक हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति को किसी भी प्रकार का टेस्ट या स्मेल नहीं आती, उसकी सूंघने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। भारत में इसके रोकथाम के लिए सभी अनावश्यक कार्य रोक दिए गए थे। उन कठिनतम दिनों में बचाव ही इसका एकमात्र उपाय था, क्योंकि कोई देश इस बीमारी का इलाज नहीं निकाल पा रहा था। इसकी कोई वैक्सीन नहीं थी, ना ही कोई देश इस वैक्सीन को बना पा रहा था। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। लोगों के पास घर बैठे कोई काम नहीं था और बहुतों के घर तो राशन भी खत्म। किसी को हल्की सी भी सर्दी खांसी क्या होती कि सब उसे कोरोना पेशेंट डिक्लेयर कर देते थे। कुछ वायरस से मर गए, कुछ भूख से मर गए और कुछ डर के कारण। यह वायरस बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई हो रहा था और सैकड़ों लोगों के मौत का कारण बन रहा था। यह आसानी से कफ, स्नीज या छूने से भी एक दूसरे में फैल रहा था। इन मुश्किल घड़ियों में बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। उन्हें बिना एग्ज़ाम्स लिए ही पास कर दिया जा रहा था। स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज, मार्केट, पूरा शहर सब बंद था। हर तरफ बस शांति। लोग बस घर में डर के कारण छिपे हुए थे। 2020 से 21 तक इसके अलग अलग वेरिएंट आए, कभी ओमिक्रॉन तो कभी कुछ और। आते गए और लोगों की मौत इससे होती गई। इस बीच इसकी वैक्सीन अलग अलग देशों में बनी, जिनमें से कुछ ही सफल रही। इंडिया में भी सभी लोगों को 2 तरीके की वैक्सीन लगाई गई, जिसमें से कोवैक्सीन सबसे प्रसिद्ध थी। इसके 2 डोज थे जो प्रॉपर इंटरवल पर लगने थे। पर ये एक ऐसा विषाणु है जो कभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता। अब 2022 में भी चाइना में इसका नया वेरिएंट कहर मचा रहा है, जिससे लाखों की मौत हो रही है और पुरानी वैक्सीन का इस पर कोई असर नहीं। ये जल्द ही इंडिया पहुंचेगा, तो सावधान रहिए और बूस्टर डोज लगवाते रहिए। कोरोना नहीं जाएगा, चमगादड़ से आया है गोमूत्र सेना। इटली ने फेज 2 में की थी जो उन गलतियों को दोहराना नहीं है। अलर्ट सबको रहना है, घर से बाहर जाना नहीं है। कोरोना से कहना है तेरी अब जरूरत नहीं है। जरूरत अब भी यहाँ मास्क की और ग्लव्स की है, हैंड वॉश की है, साबुन की, सैनिटाइजर की, सफाई की। आइसोलेशन है 2 हफ्ते की, नेटफ्लिक्स की और नमस्ते की। फेक न्यूज की सुननी नहीं है, हिंदू मुस्लिम करनी नहीं है। साथ रहे तो कुछ हार्ड इच नहीं है। इस बात को फैलाना होगा क्यों? अरे ऐसे ही तो जाएगा जब पढ़ा लिखा युवा बेवकूफी ना दिखाएगा। कोरोना अब जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। कोरोना अब जाएगा, चाइना का माल ज्यादा टिक नहीं पाएगा। जाते जाते सबको सबक सिखा कर जाएगा। Hope you liked the video. This video is in association with Doubtnut. Doubtnut is